हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 8। तो इससे पहले मैंने 7 पार्ट बना दिए हैं और उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ साथ मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एडमिशन ऑफ पार्टनर्स सीखना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पे ही फोकस करा है। मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप पीछे से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए यहाँ पे लिखा। A and B are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted into the business. He brings 40,000 as capital and 10,000 as goodwill. New profit sharing ratio is 7:1. Pass necessary journal entries. तो कुछ लोगों को एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लगेगा, उनको लगेगा कि भाई सिर्फ एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही तो करना है, एक जर्नल एंट्री ही तो पास करनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी मोटी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन जो है आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमको कुछ स्टेप्स में करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए के लिए करते हैं। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? ए की ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और न्यू रेशियो क्या है? 7/10। तो एलसीएम आ जाएगा 10। 6 माइनस 7 माइनस का 1/10। अब हम बी के लिए निकालेंगे। ओल्ड रेशियो थी 2/5 और न्यू रेशियो है 2/10। एलसीएम आ गया 10। 4 - 2 2/10। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जब आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली तो ए का जो आंसर आया वो नेगेटिव में आ गया, है ना। ए का आंसर नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर आप कर रहे होते हैं तो उसमें जो नया पार्टनर आता है वो तो हमेशा गेन करता ही है। जैसे कि यहाँ पे सी तो गेन करेगा ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब रेशो चेंज होती है तो रेशो चेंज इस तरह से हो जाती है कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर सकता है। तो हमारे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक जो है ए और दूसरा है सी। तो सैक्रिफाइस तो सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है जो कि है सी। इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल के पैसे जो है वो सिर्फ सी को मिलेंगे, ठीक है। और कौन देगा? गुडविल के पैसे सिर्फ बी को मिलेंगे और उसको कौन देगा? ए और सी। अब सी तो अपना लेकर आ रहा है गुडविल का पैसा, जो मैंने आपको बताया कितना, 10,000। अब ए गुडविल के पैसे कितना देगा उसकी हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करता हूँ। पहली जर्नल एंट्री मैंने पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी कैपिटल कितनी लेकर आया? 40,000। बीइंग आप लिख देंगे, बीइंग सी इंट्रोड्यूस्ड एज न्यू पार्टनर। ये पहली जनरल एंट्री हो गई। दूसरी जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो गुडविल कितनी लेकर आया? 10,000, ठीक है। बीइंग सी ब्रिंग्स गुडविल। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, जैसा भी आपको ठीक लगे, अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी एंट्री हमको ध्यान रखनी है। तीसरी एंट्री मैंने आपको बताया था कि तीसरी एंट्री में हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
तो यहाँ पे सेक्रीफाइस देखिए कौन कर रहा है, सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है बी, और गेन कौन कर रहा है, ए और सी। तो इसका मतलब हमको दो अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे। एक तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और एक करना पड़ेगा प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट, और 2 में सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए प्रीमियम ऑफ गुडविल तो यहां पर 10,000 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये आया कि भाई ए के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, क्योंकि ए ने भी तो गेन करा है ना। तो यहां पे एक सिंपल सा एक लॉजिक है, देखो हम क्या करेंगे, एज शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले देखेंगे सी के हिस्से की गुडविल कितनी है, 10,000 इनटू में सी का जो शेयर है, सी का शेयर कितना है 1/5, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/1 मल्टीप्लाई बाय जितना गेन ए ने किया 1/10, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5,000। तो यहां पर हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क हटा के 5,000 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 15,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको समझाई। जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज़ तो सर्टेन होती है कि जो नया पार्टनर आएगा वो गेन करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब रेशो चेंज होती है तो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर सकता है। तो उस केस में हमको जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल के बेसिस पे एग्जिस्टिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे निकाली एज अ शेयर ऑफ गुडविल, तो मैंने यहाँ पे पहले सी की गुडविल ली, सी कितनी गुडविल लेकर आया 10,000 इनटू में सी का जो शेयर था 1/5, सॉरी थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, सी का शेयर यहाँ पे है 1/10, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया 10/1, ठीक है, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हम जो है 10,000 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20,000। तो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था पीछे, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/10 आपका जो है सी का शेयर रहेगा, 1/5 नहीं, यहाँ पे 1/10 है, तो आप 1/10 के हिसाब से ही कीजिएगा, ठीक है। सी के हिस्से की गुडविल 10,000, ये रही 10,000 इनटू में सी का जो शेयर है 1/10, इसका उल्टा कर दिया 10/1 इनटू में जो ए ने गेन करा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया 10,000 और यहाँ पे 10,000 आपको ले लेना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आपके बोर्ड में एग्ज़ाम्स में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अपने बुक में से कर लीजिएगा। और अगली क्लास में हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो गया है, मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगली क्लास में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। और आपके अगर कोई कमेंट हो अच्छा बुरा जैसा भी मैंने पढ़ाया वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।